छह औरतें, एक हाथ से कैमरा, दूसरे से लाइफ संभाले, बिंदास चल रही हैं। वन वे, यू टर्न, नो एंट्री। सफर में सरप्राइजेस कई हैं, जिसे वो खुद अपने हाथों से शूट कर रही हैं, ताकि उनकी ड्रीम से, उनकी रियलिटी से, उनकी लाइफ से हो जाएं कनेक्टेड हम तुम। नमस्ते, ये है कनेक्टेड हम तुम। मैं हूं आपका होस्ट अभय देओल और मैं औरतों को समझने के लिए, मत पूछो क्यों, पर कर रहा हूं लेडीज में पीएचडी। कल प्रीति का हस्बैंड उससे बोल के निकला कि लोनावला जा रहा हूं। क्या प्रोग्राम करते हैं अभी? एज यूजुअल जिसने मैं नीता नु कहना मैं ऑफिस से आके शामी शायद लोनावला जाऊं। नहीं, मैं अभी पार्लर जाऊंगी। ये सब आदमी लोग क्यों नहीं करते? आई मीन सबको करना चाहिए। जैसे जैसे भी ऊपर चढ़ती जाती है मेरी सांसें कम होती जाती है, चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आए मतलब गुड न्यूज। नॉनसेंस। नहीं पूछो आज नहीं। लेकिन घर में घुसते ही उसने ऐसा क्या देखा कि वो इतनी हैरान परेशान हो गई। मैं पार्लर से वापस आई हूँ तो देख रही हूँ कि मेरे घर में 10-15 अनजान लोग हैं एंड मेरे पति ने माता की चौकी ऑर्गेनाइज की है। कम से कम मुझे बोल देता कि यार मैंने करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ घर पे, तो मैं खुशी खुशी करती। ये तो जैसे कि मैं रेडी खड़ी हूँ, यस सर, ये करो, यस सर, वो करो, ओके सर, लाइक दिस। समझ गई। ओके, इन द सेंटर। हाँ, और मैंने सुबह पूछा भी था कि पति कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, लास्ट मिनट इन्फॉर्म कर दो, वही सब कुछ कर देगी। कभी कभी संजू का चेहरा देख के मुझे हंसी भी आ रही है कि ये कभी इतना धार्मिक नहीं हुआ है, इतने ध्यान से वो आरती में इन्वॉल्व है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एक बैठक में एक्चुअली बैठी हूँ और पार्टिसिपेट कर रही हूँ। माता जी के लिए अच्छी तरह से जगह बन गई, पर चौकी के लिए पूरे अरेंजमेंट्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया, घर की लक्ष्मी के ऊपर। लक्ष्मी बाई, नाइस टू मीट यू। हस्बैंड करे एडवेंचर और वाइफ हो जाए सरेंडर, ये इसी घर में हो सकता है। प्रीति को लगा कि हस्बैंड गया लोनावला, लेकर आएगा चिक्की, मगर घर पहुंची तो देखती है माता जी की चौकी। लेकिन फिर भी हंसते, भजन गाते, वन लाइनर मारते मारते प्रीति ने सब मैनेज कर ही लिया। हम दोनों की बैंड बज गई है बेसिकली। 11:15 बज रहे हैं। चमची तुम्हारे मम्मा के साथ मम्मा साथ मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। मैं पहले यहाँ रहती थी और शादी के बाद यहाँ रहने लगी हूँ। मैं का ससुराल, मैं का ससुराल।
जब भी हमारे घर में कुछ सामान खत्म होता है तो हम यहाँ से रिफिल करने आ जाते हैं। हेलो बॉस, जब मेरा कमरा खोल के देना प्लीज। मेरा कमरा खोल के देना। तुम्हारा कमरा उधर। ये लक्ष्मण है, ये हमारा घर हमारे लिए साफ करता है, और ये जोहान का दूसरा बेस्ट फ्रेंड है। योर कैमरा। ये तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे तो निकाल दिया यहाँ से, एकदम बेघर कर दिया। तू ससुराल में खुश रहे, ये मायका है। ये है मैं और मेरे पापा, शायद मेरी फर्स्ट बर्थडे की फोटो है। इस घर से, इस कमरे से काफ़ी मेमोरीज है जुड़ी हुई हैं मेरी। मेरी खुशियाँ, मेरा अकेलेपन में रोना, काफ़ी मेरे लाइफ के जो फर्स्ट बोलते, फर्स्ट वो यहाँ से शुरू हुआ है। ये है इस घर का खूबसूरत टेरेस। जब मैं सिंगल थी और मेरी लाइफ काफ़ी मज़ेदार और फ्री होती थी, ये मेरी फेवरेट स्पॉट होती थी बेसिकली, बैठ के किताबें पढ़ने के लिए और गाने सुनने के लिए। एक्चुअली वही मनुस टेरेस भी है जहाँ से संजू मुझे देखा करता था। तो थोड़ी गुड मेमोरीज भी है और थोड़ी बैड मेमोरीज भी है। ये बाउंड्री नहीं होती, या तो एक पूरा वॉल होता और एक नेबर दूसरे नेबर को नहीं देख सकता। अभी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जब हम चाबियां भूल जाते हैं तो यहाँ से कूद के हम दरवाज़ा खोल सकते हैं। झूला। ऐसा क्यों है कि हर लड़की को अपना मायका स्वर्ग लगता है और ससुराल मायके के आगे कुछ लगता ही नहीं। चलो अब मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार से। ये है दिल वाली दुल्हनिया और उसका नाम है पल्लवी। Kuleshwar, in the next few days, you get married. By the way, looking very cute, huh? Hottie. Feels like yesterday. कैसे मिले थे? Oh my God. Silver Beach Cafe. Yeah. I can't believe I know you for less than 1 year and I'm getting married to you. Me too. मेरे नाम में सिंह लगेगा क्या? नहीं। मैं पल्लवी सिंह नागी नहीं बनूंगी। नहीं, पल्लवी नागी बनेगा। बोली पल्लवी नागी। बीच, अरे वाह, बीच पे आने का मूड कैसे हो गया आज? बस यार। So nice and quiet. So grateful to God that I met you. शादी के बाद भी आएंगे हम लोग ऐसे डिनर के लिए, सिर्फ अकेले हम लोग। Of course. घूमने जाएंगे हॉलीडेज। I'm so glad. Dad's also happy. शादी को कुछ ही दिन बचे हैं और तरह तरह की बातें मन में आती हैं। मेरी शादी ऐसे घर में हो रही है जहाँ पे कोई औरत नहीं है। बिना किसी औरत के घर पे सिर्फ ये 3 लोग हैं। दलवीर के पापा हैं, दलवीर के बड़े भैया जयवीर, वीर जी जिनको हम प्यार से जावियर भी बोलते कभी कभी। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तीनों बहुत प्यारे हैं और तीनों बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं। हम लोग तीनों चारों ऐसे ही बस बैठ के कभी बातें करते हैं। तो दलवीर से पूछती हूँ मैं कि नॉर्मली मैं नहीं होती हूँ तो ये सब होता है? उनका जवाब यही होता है कि नहीं, यूजुअली हम तीनों अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, बट जब तुम आती हो तो हम लोग आपस में बैठते हैं, साथ में डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस घर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह ऑक्यूपाई करने वाली हूँ। तो ये एक अच्छी साइन है। मिक्स्ड फीलिंग है, एक्साइटमेंट की भी बात है कि घर पे कोई औरत नहीं है, तो किसी तरह की कोई क्लैशेस नहीं है, बस मैं ही हूँ। सिर्फ ये एक मेरा डर है मेरे मन में कि जैसा मेरी जॉब का नेचर है कि मुझे 8:30 बजे 8:45 बजे घर से निकलना होता है और मैं रात को 10 बजे तक 9:30 पौने 10 तक घर पहुंच पाती हूँ। इतना मैं कैसे संभाल पाऊंगी?
वाह, पल्लवी की गाड़ी तो निकल पड़ी। दिल वाली दुल्हनिया को अपना राज भी मिल गया और अब वो राज भी करेगी, क्योंकि उसकी लाइफ में सास बहू ननद टाइप का डेली ड्रामा होगा ही नहीं, मतलब नो टेंशन। बट एक किरदार है जिसकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, और वो है डायरेक्ट मेरठ से मुंबई आई महिमा। यहाँ से मेरे को बैग निकालने का है ना, उसमें सामान निकाल। कपड़ों गुचड़पू हो रहा है, क्या करूँ मैं। ऐसे ही होता है ना, जब बैग में रखे होते ना गुचड़पू हो जाता है। जितने दिन मुझे घर नहीं मिलता है उतने दिन मैं यहाँ पर हूँ, जैसे मुझे मिल जाता है मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगी। चलो मैं पीजी के लिए बात कर लेती हूँ, उनसे पैसों का कुछ हिसाब किताब पूछती हूँ। महिमा बोल रही हूँ, महिमा। मैं ये बोल रही थी कि जो ममता की जो रूम पार्टनर है वो खाली करने का कुछ सीन है उसका अभी? पेमेंट कितना, मतलब कैसे देना होता है? ओके, तो उसका मैं बोल रही थी कि अंदर का जो है वो 7 की जगह 6 नहीं हो सकता क्या मैम? चलो हमारे जाने का टाइम आगे, हम जा रहे हैं। इन्फिनिटी। तो कैसा पीजी है वहाँ पर जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं देखने के लिए? एक रूम में 2 लोग रहते हैं। तो ये है बेडरूम। अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके पार्टनर या अंदर वाले को तकलीफ मत दो। आपके अंदर जो करना आपके दिल से, बाजू वाले को तकलीफ मत दो। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हमारा छोटा सा पीजी है। अच्छा लगे? क्यों नहीं, अच्छा है। भैया की कोई जान पहचान वाली है, उसके यहाँ पीजी देखने जा रही हूँ। हाँ चलो, हमने घर देख लिया है। टीवी भी नहीं है, एक अच्छा एक प्रॉपर जो अलमीरा भी नहीं है, तो बैग में सामान रखना इट्स अ बिग डील, यू नो। क्योंकि बैग में से कब तक हम सामान निकालेंगे, एंड थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि कैसे एडजस्ट करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपने लेके आते हैं यहाँ सारे, किस्मत फूटी दुनिया लूटी हारे। कभी कंधों पे ये बिठा दे, कभी तुझे ये रौन दे। मैंने अभी एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया है और अभी मैं वहीं जा रही हूँ। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में घर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। आइए शीतल जी, आजकल आप बहुत व्यस्त हो गई हैं। काम कर रही तो वही चौधरी साहब। तो है शीतल जी। जब मैं मेरठ रहती थी तो मुझे लगता था कि एक होती ना अपनी ज़िंदगी जियो, बट अब जब मैं बॉम्बे जैसी जगह आई हूँ जहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं अपने आप में जीने का, अपनी फ्रीडम को फील करने का, तो मेरे पास घर नहीं है। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखती हूँ ना, बस मेरा एक ही मन करता है कि मैं बॉम्बे में इन्हीं बिल्डिंग में से एक अपना घर बनाना चाहती हूँ। अभी हम 3 किरदारों से मिल चुके हैं। महिमा जो घर ढूंढ रही है, पल्लवी जिसे घर वाला मिल गया है, एंड प्रीति जिसके घर में गड़बड़ की कोई कमी नहीं। पार्टी पार्टी वो तो वंदना नाश्ता करेगी? क्या है नाश्ते में?
ये चवली बनाई है कड़क पाव के साथ, तो तुमको जो चाहिए ले लो। तुमको क्या चाहिए? हमको घी दो। तुम इंडिया में आने का नहीं, तुम पाकिस्तान जाओ। आओ क्या हाँ इधर ही खड़ा बाउंड्री पे भाई, जरा घी दे रे भाई। संजू ने मेरी माँ के घर को और हमारे घर को इंडिया पाकिस्तान का नाम दिया है, और ये वाघा बॉर्डर है जहाँ लक्ष्मण खड़ा है। और डालो एक चम्मच। सारे पति ऐसे क्यों करते हैं? कबर्ड है इस तरफ, उस तरफ, कहीं पर भी टांग दो, पर नहीं, उनको बिस्तर पे ही टॉवल्स फेंकने होते हैं। और मेरा हमेशा ये सपना था कि मेरा एक खुला घर होगा, 6 बच्चे होंगे, 6 कुत्ते होंगे, सब मजा कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है, दोस्त आ रहे, मेहमान आ रहे, मस्तीबाजी, हल्ला, ये वो, बट एक तरफ से शांति। मेरा बोलने का मतलब था खाली ये ऐसा एक जैसा होता है, खाली ऐसा यहाँ बाहर आए इतना और ये बाजू बाहर आए, और थोड़े महीनों के बाद उसमें जीव जंतु, पशु पक्षी सब आ जाए एक एक करके। मेरे पति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अगर अंधेरी में सारे फ्लैट्स में कबर्ड्स गिन लो, सबसे ज्यादा हमारे घर में है। हर महीने या तो कुछ टूट रहा है या बन रहा है। एक मॉन्यूमेंट के ऊपर दूसरा मॉन्यूमेंट आता है, उसके ऊपर कांच लगते हैं, उस कांच के आजू बाजू शेल्फ्स लगते हैं, उस शेल्फ के फिर दरवाजे आ जाते हैं, इस पूरे मॉन्यूमेंट के ऊपर फिर सामान आ जाती, फिर उस सामान के लिए और कबर्ड्स बनते हैं। बनने के बाद देन डोंट टेल मी यू डोंट लाइक इनफ। मैं बोल रही हूँ इसकी क्या जरूरत है, घर इज लुकिंग क्राउडेड। होनार बालक देखा, तुम मेरा घर गंदा करते जाते, मेरा बेटा साफ करता है। और ये लकड़ा रखा रात को छोटे को लगी, वो है किस लिए? वुडन फ्लोरिंग है। मदर तो फ्लोरिंग करने लगे? तो मोटी नहीं ये नहीं जगह। नो पति, यू नाउ रियली बिहेविंग लाइक अ डिस्को सरदार, प्लीज। हमारे घर में सब पागल भरे पड़े, इंक्लूडिंग मी। हर पागल को सहने के लिए दिन के कम से कम 2 अंडे खाना बहुत जरूरी है। बाय बाय। तू कमजोर होगी, थोड़ा और अंडा खा ले। तुम प्लीज जाओ, बिफोर आई थ्रो माई एग्स एट यू। अलग रहने का चाम ही अलग था, सब कुछ खुद करो, कपड़े ही कपड़े हर तरफ। कभी घर पे खाना है, कभी नहीं है, कभी मेड जा रही है पैसे लेने के लिए, कभी 6 बजे उठ के दरवाज़ा खोलो, कभी फ्रेंड्स पड़े हुए हैं, घर नहीं जा रहे रात रात भर। 1 2 3 वाली टायर्ड, ओह, हमारी इंगेजमेंट के टाइम घर से सब आए थे, तो 15 लोगों ने यही पर एडजस्ट किया था, एक ये छोटा सा रूम। दर्द में दर्द में दर्द में निकले दिलों से So this is the vidai of Pallavi, leaving her Maika with all her stuff, but we don't see tears in her eyes. दुआ निराशा ढले। देखिए, ये मेरा पहला टीवी शो है, थोड़ा मायका ससुराल का सीन तो बनता है लेकिन आजकल लड़कियों का तीसरा घर भी होता है, जो ना ससुराल है ना मायका। मुंबई में उसे कहते हैं पीजी, यानी पेइंग गेस्ट, जो महिमा ढूंढने में लगी है। भाई खुशखबरी देनी है मुझे नया घर मिल गया फाइनली, और मैं आज ही शिफ्ट होने वाली हूँ इस बिल्डिंग में, और ये है मेरी नई बिल्डिंग।
आई एम वेरी हैप्पी और मुझे जल्दी से घर पहुंचना है और पैकिंग करनी है और आज शॉप पे शिफ्ट हो जाना है ना प्लीज मेरी बिल्डिंग। मैं वर्कशॉप करती हूँ जहाँ पर मेरी मुलाकात हिया दीदी से हुई और हिया दीदी को पेन गेस्ट की ज़रूरत थी मुझे घर की, तो फाइनली सो नाउ मैं पैकिंग कर रही हूँ। वेरी हैप्पी। दीदी का घर में देख कर आई थी तो काफ़ी अच्छा घर है, एटमोसफियर भी फैमिली जैसा है उनका। उनकी एक बेटी है जो बेटी उनकी हॉस्टल रहती है और बस सिर्फ मैं और दीदी घर पर रहेंगे, काफ़ी मस्ती करेंगे घूम मिलकर। और वैसे भी वो एक्ट्रेस है तो उनसे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो ये है मेरा घर, नया घर जहाँ मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, क्लीन एंड स्मॉल घर। तो ये है मेरा बेड, ये दी का रूम है छोटा सा, और ये है मेरी अलमीरा जहाँ मैं अपने आप को फुल साइज में देख सकती हूँ। ये मेरा नया घर है, सामान आना शुरू होगा 5 मिनट में। मैंने सोचा इट विल बी बेस्ट कि शादी के पहले ही मूव इन हो जाए, क्योंकि शादी के बाद हमें तुरंत दिल्ली जाना है और फिर हमको हनीमून पे निकल जाना है, तो हमको इस तरह का टाइम मिलेगा नहीं। मेरे नए घर में आपका स्वागत है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। ये पापा का रूम है, ये वीर जी का रूम है। मैं इस फैमिली को फैमिली बनाना चाहती हूँ दोबारा, जो कभी बिखर गया था पास्ट में, उसको मैं जोड़ के आई वांट टू पुट ऑल द बीट्स टुगेदर एंड स्ट्रिंग इट इनटू अ ब्यूटीफुल नेकलेस। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना घर फाइनली के साथ ही हमको ढोना है। महिमा अपने पीजी में शिफ्ट हो गई है, पर हमने उसका घर वर तो ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मकान मालकिन से मिले। महिमा का मुंबई में कोई अपना तो है नहीं, तो चलिए हम मिलकर आते हैं, देखते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं। कल रात को नींद नहीं आई, मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे किस चीज का बुरा लगा? नींद नहीं आई इसलिए बुरा लगा। तुम लाइट बंद करके उठी थी तुम? बंद कर दी थी ना। मैं एक बार सो जाती हूँ ना, फिर लाइट बंद हो जाए तो ठीक है। बीच में आके भी लाइट बंद करती थी रात में, फिर तुम थोड़े से टॉप चालू। मैं आज छोटा बल्ब लेके आऊंगी, वहाँ पे लगाएगा तो वो जलाए तुम। बिल तुम्हें पे करना, तुम छोटा लगाओ बड़ा लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। 630 मेरा बिल है। देखा, ये हमारी ही है दीदी। ऑफर है, इतना अच्छा है। मैगजीन है इंग्लिश मैगजीन, उसके लिए ऑफर है। पूरा ब्लू लेंस, पूरी बॉडी पे टैटू, ये कट से ऑफर है। कवर पेज पे सामने गए हैं और फिर पब्लिसिटी बहुत सॉलिड है, कर लो। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि दुनिया को लगेगा तुम्हें नंगी हो, कपड़े आगे से पता लगेगा कि आगे लगेगा तुम्हें पूरी न्यू हो। पिछले बार लुक है ना, तो उनको फॉर्मल लुक है, पूरे ब्लू कलर का लेंस डालेंगे, पूरा ग्लास मेकअप करेंगे फॉर्मल स्टाइल का, पूरे मेरे बदन पे टैटू करेंगे। क्यों करेंगे? लोग ये कह रहे कि यार अगर आपको नाम करना है तो आपको बैड पब्लिसिटी, अगर आप बैड पब्लिसिटी करोगे तो ही आपका नाम होगा, वरना आपका नाम नहीं होगा। और ये फिर भी लाइन को देख लो कि जब गंदा काम करोगे तो आपका नाम होगा, अच्छा काम करोगे तो कोई नहीं। करूँगी प्लान तो मम्मी ऐसा नहीं है, प्लान तो मैं करूँगी लाइक। मुझे लगता है कुछ हो जाना चाहिए, बहुत रात हो रही है। मुंबई में कुछ भी हो सकता है, आपके स्टार जगमगा भी सकते हैं, आपके स्टार पगपगा भी सकते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में मेरे घर से बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां दिखती हैं।
कुछ में लाइट जली, कुछ में बुझी हुई, कहीं टीवी चलता हुआ, कहीं बर्थडे पार्टी। लेकिन मैं उनकी दुनिया दूर से ही देख पाता हूं। पर अब हम 6 जिंदगियों को दूर खिड़कियों से नहीं, पास से देखेंगे। मेरा पर कि दिल की हर बात सुनेंगे, उनके जरिए खुद को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय उनकी दुनिया से फिर होंगे कनेक्टेड, हम तुम।